तो दिस इज़ पार्थो। आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में 30 सितंबर। तो पेपर का मैं बात करूँ तो पेपर ठीक ठाक ही था, डुएबल था क्या था, लेकिन मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब मेरे हिसाब से अच्छे नहीं गया। तो ईच सेक्शन का मैं बात करूँ जैसे पिछले वाले जो पेपर थे 23 को या फिर कल को, मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ आ रहा था और रीजनिंग स्कोर करने दे रहा था। लेकिन इस बार उलट किया है, रीजनिंग को स्कोर किया नहीं जा रहा था। आज रीजनिंग बहुत ज़्यादा लेनी था, बहुत, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश किया जा रहा था। तो आज का पेपर ऐसा था। IBPS का जो पहला साल से जो ट्रेंड है कि वो 2 पेपर आपको इजी देगा, लेकिन एक पेपर टफ देगा। तो वो 2 से आपको जितना चाहे मर्जी खींच लो, एक आपको टफ मिलेगा। तो ये वाला टफ था रीजनिंग, आज का पहला रीजनिंग था। तो मैं ईच सेक्शन का बात करूँ, इंग्लिश। देखिए इंग्लिश बहुत इजी था। इंग्लिश इजी आता है। टफ कैसे होता है? टफ होता है पैराजम्बल टफ होता है। पैराजम्बल का सिक्वेशन नहीं आ पाता है, या फिर कुछ वोकैब बेस्ड कुछ दे दिया कि ये वोकैब बताओ कि ये होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो पैसेज है, पैसेज को कैसे टफ करता है, कुछ लॉजिकल वाले क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा ये है तो बताओ क्या इन्फर्ड हो रहा है इसके पैसेज से, या फिर ये क्या ट्रू होगा, क्या बताया जा सकता है इससे, आपको क्या लगता है, या फिर इसका सिनोनिम एंटोनिम। तो ऐसे पेपर टफ करता है। लेकिन आज का जो पेपर था पैराजम्बल, मुझे नहीं लगता किसी को 30 सेकंड भी लगा होगा। किसको 30 सेकंड भी लगा होगा पैराजम्बल करने में? पैराजम्बल बहुत ईजी था। मतलब देख, एक वर्ड रह रहा है ना, वर्ड के बाद ये वर्ड आएगा, ऐसा कनेक्टर हो रहा था। तो मेरा जो सीक्वेंस है वो था ADF BAC। अब बताना मैच हुआ कि नहीं। ये बहुत इजी था। पैसेज बहुत इजी था। पैसेज में कुछ अलग अलग नहीं समझ आ रहा था कि मिनरल्स जो है जैसे EV, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए बहुत, मतलब हर देश में जो मिनरल्स जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वही मिनरल्स जो टेक कंपनी EV सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आता है। तो ये वाला दिया था EV सेक्टर कि ऐसा दिया हो रहा था कि लिथियम और कुछ सारे मिनरल्स जो क्रिटिकल है, वो लोग का शॉर्टेज आया है। रसिया जब से अटैक किया है यूक्रेन में, अभी कैसे उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा था। उसका पैसेज भी बहुत ईजी था। और 2 सिनोनिम था। एक था नीड्स का सिनोनिम था, बहुत ईजी आ रहा था। नीड्स का सिनोनिम। उसके बाद आ रहा था कि क्या था वो बोला, याद नहीं आ रहा है, लेकिन सिनोनिम किया जा रहा था। 3 जो था, 3 मेरा जो अटैम्प्ट है 26 हुआ है। 3 मैंने एरर डिटेक्शन छोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा था। और एक वाला पहला वाला मैंने छोड़ा है कि जो रिंग कुछ था उसका क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा था। तो 26 है, गलत होने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर वो नॉर्मलाइजेशन में घट गया तो हो गया। अब आता हूँ मैथ बहुत ईजी था, लेकिन मेरा मैथ बहुत गंदा गया पेपर। मैंने सिर्फ 23 अटैम्प्ट किया है। इंग्लिश में 26, क्वांट में 23 अटैम्प्ट किया। क्वांट जो पेपर था बहुत इजी था, सिंप्लीफिकेशन इजी था, क्वाड्रेटिक इजी था। लेकिन उसमें क्या हुआ था, 245 एक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको मैंने देखा था 243, गलत हुआ। उसके बाद एक DI था कि बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो था, उस पर मैंने उलट ले लिया। गर्ल्स वाला कम ले लिया, बॉयज़ वाला बेसी ज़्यादा ले लिया, तो उसमें मेरा टाइम बर्बाद हुआ। ये पेपर था, ये क्वांट का पेपर 26-27 तक हो जाएगा, अनटिल आप अगर मेरा जैसा गलती नहीं करते हो तो। एक उसमें था जो कैसलेट, वो छोड़ना था। जिसने किया होगा वो पछताए होगा, वो छोड़ने वाला था, नहीं किया मैंने। तो क्वांट ऐसा था। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 बहुत ही ईजी। क्वाड्रेटिक 5, 2 ग्राफ बेस्ड DI, एक कैसलेट DI, बाकी 10 एरिथमेटिक भी ईजी साइड में जा रहा था। अब मैं बात करूँ तो रीजनिंग को आप देख के पहले समझ नहीं पाओगे कि ये पेपर ऐसा आने वाला है। जब करते जाओगे तब समझ में आएगा ये आपको हार्ट अटैक देने वाला है।
जैसे पहले उसका जो था एक फ्लैट पज़ल तो सभी लोग बाद में ही करते हैं, तो फ्लैट 4 का पज़ल था, तो उसको मैं वो सबको प्रॉब्लम होता तो मैंने सोचा कि नहीं बाद में करूँगा। तो सिंप्लीफिकेशन 5 था, सिंप्लीफिकेशन 5 था, इनइक्वालिटी 5 था, इजी वाला, कुछ उलट पलट नहीं, इजी वाला था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन था, उसको मैंने छोड़ा था, लास्ट में करूँगा। 3 जनरेशन वाला में 3 दादाजी नानी जी आ रहा था, तो वो पॉसिबिलिटीज़ में मुझे टाइम लगा, सभी को लगा होगा। पज़ल बहुत बहुत खतरनाक दिया था। एक पज़ल था, इतना सुंदर देखने में था, छोटा सा 7% था, नॉर्थ साउथ फेस कर रहा है, एन या फिर कुछ था बीच में था। वो देख के लग रहा था बहुत इजी, लेकिन वो इजी नहीं था। उसको जिसने उसमें टाइम बर्बाद किया हो गया उसको छोड़ना होगा, बीच में छोड़ना ही पड़ा। फिर एक पज़ल था जो मंथ वाला ईयर वाला जो पज़ल था। ईयर वाला पज़ल में पहले तो ठीक ठाक आ रहा था, 2 पॉसिबिलिटीज़ में अच्छा हो रहा था कि इतना गैप उतना गैप। लास्ट जो एक प्रॉब्लम था कि ए और सी के ईयर के डिफरेंस का हाफ उसका ये है, ए ई का है, वो नहीं हो रहा है। मतलब ये लास्ट में 4 मिनट देने के बाद उसमें फंस रहे थे सब। तो ऐसा करके रीजनिंग बहुत गंदा गया, बहुत लेंथी था। 15 क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, मैक्सिमम का नहीं कर पाएंगे। एक पूरा मैंने प्लेटफॉर्म नहीं किया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। 2 ये 10 नंबर वाला मुझे नहीं लगता किसी ने भी किया होगा। रीजनिंग का जो एवरेज अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट था 17, मतलब वर्स्ट पेपर। इतना कम मुझे कभी भी रीजनिंग मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था, सभी का किया होगा। तो रीजनिंग में भी वो 20 तक ठीक है, 20 अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो आज का वाला पेपर में। तो ये वाला ओवरऑल पेपर था मेरा, रहा 26 इंग्लिश, 17 रीजनिंग, 23 क्वांट में 25-26 आता था, लेकिन मेरा गलती की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो ये रहा ओवरऑल पेपर। देखिए अब गलती मैंने क्या किया, मैंने 6-7 दिन से कोई भी मॉक नहीं लगाया था। ये गलती नहीं दोहराऊँगा लास्ट में। और मेंस को ही कर रहा था, क्योंकि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क बहुत ख़राब गया था। आईबीपीएस क्लर्क है 7 तारीख को, तो देखते हैं क्या होता है। कट ऑफ की बात करूँ, देखिए कट ऑफ पिछले साल भी बहुत कम था, इस साल कैसा जाएगा पता नहीं। जितना मैंने अटेम्प्ट किया 66, मुझे लगता है मेरा कट ऑफ हो जाएगा, अनटिल और अनलेस इंग्लिश का मार्क्स अगर नहीं घटाए तो। पिछले साल इंग्लिश का मार्क्स ड्रास्टिक घटाया गया था, ड्रास्टिक। आप लोग कुछ देखोगे तो देखना, मेरा अटेम्प्ट था 26, मुझे मिल रहे थे 14। पिछले साल बहुत सारे लोग इंग्लिश में सेक्शनल में फंसे थे ये आईबीपीएस पीओ में, क्योंकि ड्रास्टिक कम मार्क्स दिया था ये आईबीपीएस पीओ वाला पेपर में। तो देखते क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट।